और भी बहुत सारे हैं, मैं अनुभवी भी हूँ। और लगातार छिंदवाड़ा जिले में आप सभी लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं देखा होगा। मेरी अक्सर का जो पहचान रही है वो रही है राजनीति आंदोलन करने की। क्यों आंदोलन करता रहता हूँ? क्योंकि बहुत पीड़ित है। थाने जाते हैं तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर ढंग से इलाज नहीं कर पाता सरकारी अस्पताल में, स्कूल जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं रहता, जब पेट भरने की बात आती है तो रोजगार के लिए हमारे पास ढंग से काम नहीं मिलता, और जब बदन में कपड़े पहनने की बात आती है तो हमारे पास अच्छे कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं रहते। हम उस परिस्थिति से उठने वाले लोग हैं। जब बारिश होती है तो हमारा घर टपकता है, सामान भीग जाता है। हम इन परिस्थिति से निकलकर उठने वाले लोग हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तह तक हर समस्या से हम जूझे हैं, और जब हम इन तमाम समस्याओं से जूझे हैं तो हर बार हर 5 साल में चुनाव आता है, और हम यही अपेक्षा करते हैं कि इस बार अगर चुनाव होता है तो हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, ज्यादा पैसा कॉलेज में ना लगे, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन कराने के चक्कर में माँ बाप से साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, या फिर जब बीमार हो जाते हैं, अचानक कोई बीमार हो गया तो ढंग से गाड़ी नहीं मिल पाती, रिश्तेदार को फोन लगाते नहीं आ पाता, पड़ोसी नहीं आ पाता, कौन सा हॉस्पिटल में लेके जाए, इलाज कैसे करवाए। जब अस्पताल में जाते हैं तो हमें ढंग से इलाज नहीं मिल पाता, तो प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, कई जेवर रखते हैं, कई दावा बेचते हैं, सोचते हैं कि हमारे जो परिवार जो बीमार है वो ठीक हो जाए। क्यों? जब हम वोट देते हैं तो हमें क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में बढ़िया इलाज मिल पाता? क्यों हमारे बाला से हम छिंदवाड़ा ले जाते हैं, और छिंदवाड़ा से क्यों नागपुर ले जाते हैं? हमारा टैक्स तो हम यही दे रहे हैं। 2 रुपए में मिलने वाली माचिस, 1 रुपए मिलने वाली माचिस, कई बार 50 पैसा मिलने वाली माचिस हमें 1 रुपए मिलने लगी। 50 रुपए मिलने वाला पेट्रोल हमें 100 रुपए मिलने लगा। जो गेहूं हमें सस्ती मिलती थी आज वो डबल कीमत में मिल रही है। जो काफी पुस्तक अपने बच्चों के लिए खरीदते थे हम 10 रुपए की, आज 50 रुपए में खरीदना पड़ता है। आखिर क्यों? वोट हम किस लिए देते हैं? वोट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें बड़ी आसानी से सही चीज मिल सके। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो इन मुद्दों को विधानसभा में नहीं उठा पाते। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी लगातार हमें कह के गए हैं, क्या बोले सर, हमारे सरकार करने से सम्मानीय मनमोहन साहब भट्टी जी लगातार हमें कह के गए हैं कि जब भी कोई हक नहीं, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह थे, वो हमारे कार्यकारिणी से मनमोहन साहब भट्टी नहीं थे। मनमोहन साहब भट्टी जी हमारे सबके मार्गदर्शक, वो हमारे उन्हीं की ऊर्जा की वजह से हम लोग काम करें, बार और लगातार हम काम करते रहेंगे। जब इस अमरवाड़ा में पीला गमछा लोग डालते थे, बात करूंगा, जब पीला गमछा हम लोग डालते थे तो इसी क्षेत्र में आके दादा हीरा सिंह मरकाम अपने जेब में महुआ रख के घूमते थे, और जब भूख लगती थी तो उसी महुआ में निकाल के दादा हीरा सिंह मरकाम चलते थे। चप्पल उनकी फटी थी, इसी क्षेत्र में घूम के गए, और दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक हमारे समाज के एक योद्धा को पहचाना, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को। और वही मनमोहन साहब भट्टी जी जब इस अमरवाड़ा से विधायक बने, उसके बाद जब हमारे लोगों के गले में या फिर सर में ढंग से पीला गमछा नहीं था, और डरते थे, जब पीला गमछा डालते जैसे वो बोलते थे कोई भी चिल्ला देता था, हमारे लोग जय भीम बोलते कोई भी चिल्ला देता था, कहां से लेकर आए ये सारी चीजें। लेकिन हमारे अंदर जो जोश ऊर्जा किसने भरी? दादा मनमोहन साहब भट्टी ने भरी। इसी क्षेत्र में जब वो विधायक बने, जब उन्होंने कहा कि जब भी हमारे दलित भाइयों को, भैया गाना बंद कर दीजिए, बंद कर दो, गुस्सा बोल रहे, जब उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों को जय भीम बोलने से कोई रोकेगा, जय सेवा बोलने से रोकेगा, मनमोहन साहब भट्टी सामने आएगा। और खुल के जब वो विधायक रहे, उसके बाद हर एक आदिवासी बड़देव को पूछने लगा, हर एक आदिवासी जय सेवा जय गौंडवाना बोलने लगा। अगर आप सोचिए भट्टी जी अगर विधायक ना होते तो क्या लगता है आप खुल के जय सेवा बोल पाते? अपने आप से सवाल करिए, नहीं बोल पाते। जब भट्टी जी विधायक बने उन्होंने इन सारी चीज, उसको उनके साथ क्या हुआ फिर? जब लोग जागने लगे, जय गौंडवाना बोलने लगे, जय भीम बोलने लगे, तो क्या हुआ? यही बीजेपी कांग्रेस ने भरे कोरोना में हमारे भट्टी जी को स्लो पासन देकर मारने का काम किया। मैं तारीफ बताइए, भट्टी जी को मारने का काम किया। और जब भट्टी जी वहां रहे भोपाल में, जब हमें पता चला कि भट्टी जी खत्म हो गए, तो मुझे बताइए किसी को विश्वास हुआ था क्या कि भट्टी जी खत्म हो गए? नहीं, मुझे भी नहीं। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भट्टी जी शेर है, कैसे खत्म हो सकते हैं? बीमारी उनको छू नहीं सकते, मजबूत है वो, हमारे यही अमरवाड़े के खून है, नहीं खत्म हो सकते। जब हमें पता चला, बड़े षड्यंत्र पूर्वक उनको वहीं पर खत्म कर दिया गया। और उसी समय उनके समाज ने, हमने
अब सभी लोगों ने जब आवाज उठाया तो पता चला ये बीजेपी के लोगों ने भट्टी जी को खत्म किया, ये समाज ने आवाज उठाई, वही बीजेपी के लोगों ने खत्म करे। और जब आवाज उठी, समाज में आंदोलन करे, कई लोग धरने में बैठे थे, कई तरीके से उसका विरोध हुआ था, और उसी मनमोहन साहब भट्टी जी का खून आज आपके गांव में धार रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि भट्टी जी भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका खून आज आपके बीच में है। और आने वाले समय में जब भी कोई दलित परिवार को, कोई ओबीसी भाई को, कोई आदिवासियों के ऊपर हाथ उठाएगा, ये देव रावण सबसे पहले सामने आएगा, भले जेल जाना पड़े, जयमाया देना पड़े। 21 दिन जेल में रहा हूं, 21 दिन जब डॉक्टर डहरिया सर को गोली मारी, सड़क में उतर गए हम लोग, क्योंकि हमें पता भट्टी जी नहीं है, हम हैं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं आएंगे वहां पर। जब हमारे लड़के लोगों को चांद में तलवार मारी गई पिछले महीना, हम सड़क में उतरे, हमने डंके चोट में उसका विरोध किया और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्यों? भट्टी जी नहीं थे हमारे बीच में, हमने भट्टी जी की भूमिका निभाया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को कोई लोग नहीं आए। यही आदिवासी समाज की भूमिका को जब चौड़े में एक बहुत बड़े पटेल साहब ने लठ लेके लकड़ी से मारा, तो कपड़े उतार के अर्धरंग प्रदर्शन करके चक्का जाम किया था, क्योंकि भट्टी जी नहीं है और बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं आएंगे, देव रावण बलावीर पवन से आएंगे। हम लोगों ने लड़े, आप लोगों ने वीडियो देखा। जब वहां पर आपके नेवाबा में 5 आदिवासी लड़की को बलात्कार करके जमीन में दफना दिया गया, कोई बीजेपी कांग्रेस के नहीं आए, हम लोग वहां पर गए, वहां आंदोलन कर बेटियों को न्याय दिलाया। जब भमोरी में एक दलित बच्ची, एक दलित महिला को उसी खेत में एक दबंग ने पेट्रोल डाल के, मट्टी तेल डाल के जला दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, हम लोग गए, हम आंदोलन करे, भट्टी जी नहीं है, हम है, हम करेंगे, बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं आए। जब आपके ऊपर अत्याचार होता, जब आपके मुंह पर पेशाब किया गया, सीधी में एक आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब किया गया, कोई बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन नहीं किया, हमने किया, गर्व है, चक्का जाम किया, पुतला जलाया, बीजेपी कांग्रेस लोग नहीं है। जब आप पे लट पड़ती है, जब आपको लोग मारा जाते हैं, आपके मुंह में पेशाब करते हैं, मुझे बताइए ये लोग क्यों नहीं आते? आपके हक अधिकार को छीना जाता है, वही हक अधिकार, जिन हक अधिकार के लिए आपको हमारे पुरखों ने अपना बलिदान दिया है। सर कटा लिया उन्होंने, आरक्षण दिलाया, सर कटा लिया उन्होंने, एट्रोसिटी एक्ट दिलाई, हमारे बाप दादाओं ने, महान पुरखों ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, उन अधिकार को बचाने के लिए आज हम लोगों को उतरना पड़ेगा। और ये बीजेपी कांग्रेस के लोग कुछ करे ना करे, मेरे साथियों, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का आशीर्वाद है। मैं मानता हूं दादा भट्टी जी भी उसी ब्लैक बोर्ड से चुनाव लड़े, दादा हीरा सिंह मरकाम की पार्टी से आज मैं खड़ा हूं। गुरुमाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने बनाई, और इसी पार्टी से दादा मनमोहन साहब भट्टी जी विधायक रहे, और भट्टी जी ने भी ब्लैक बोर्ड से चुनाव लड़ा, और आज मुझे भी वही ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला है। तो मैं सम्मानीय लिंगोवासी मनमोहन साहब भट्टी जी का आशीर्वाद समझ के वही ब्लैक बोर्ड से चुनाव लड़के और फूल और पंजों को चित करने के, पटक में देने का काम करूंगा, अगर आपका साथ हो। भले चुनाव ना जीतूं आने वाले समय में, लेकिन याद रखिएगा, जब अत्याचार होगा, हम सड़क में उतर के मिलकर आंदोलन करेंगे। ये लोग नहीं आएंगे, हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा विधायक हमारी आवाज नहीं उठाता। अगर विधायक आवाज उठा रहा होता तो हमें सड़कों में चिल्लाने की, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। देवरावन वाला भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवरावन वाला भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानीय साथियों, भोपाल के अंदर ये बहुत सारे युवाओं ने जब वहां आंदोलन किया कि हमारी नौकरी किसने खाए, 1 लाख से ज्यादा नौकरी सरकार ने रोक के रखी है। हमारे बच्चे का रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन मेरे सम्मानीय साथियों, जब हम भोपाल गए, वहां आजाद करके कर्मचारी संगठन का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में जब एक नेता तुलसीराम सिलावट जी, केंद्रीय मंत्री है भाजपा के, वो बोल रहे थे कि सुनो मेरे दलित भाई, आदिवासी भाई, तुमको हमने 20 लाख से ज्यादा नौकरी दी। अरे मैंने बोला आंदोलन का मंच में घुसा मैं, मैंने सुनो तुलसीराम जी तुम होंगे केंद्रीय मंत्री, ये देव रावण को इस मंच में, भले भोपाल हो छिंदवाड़ा कहीं भी हो, उनको चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं आंदोलन किया, लाठी खाया हूँ, हम लोगों को कोई नौकरी नहीं दिए, बीच मंच से भगाने का काम हम ही नहीं किया था, देव रावण भला भी नहीं किया था। तो होंगे कहीं केंद्रीय मंत्री, लेकिन हमसे पंगा नहीं लोगे। और आज चाहे कमलेश शाह जी आ जाए, मोनिका भट्टी जी आ जाए, मैं तो कहता हूं अगर आपके अंदर खून है तो मांगिए भट्टी जी का, जिन्होंने हत्या करी जिस बीजेपी ने, उसको मां बोलिए शिवराज सिंह चौहान जी को और नरेंद्र मोदी जी को सीबीआई जांच कराओ, आपको पानी दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। लेकिन मांग करना है क्या? जिस पार्टी ने भट्टी जी को खत्म करी, और जिस नितिन तिवारी सड़क में उतरकर जो कहता था कि भट्टी जी को मैं रावण जैसे पुतला जलाते हैं तो मैं भट्टी जी को जलाऊंगा, भट्टी जी ने रामायण जलाए, बोले पुण्य भी नहीं देखा, जलाए नहीं जलाए, लेकिन भट्टी जी को बोले मैं जलाऊंगा, ऐसा बोलने वाला नितिन तिवारी आज मोनिका भट्टी के साथ में घूमता। खून जलता है हमारा अंदर का। हमें भी दुख होता है कि जो व्यक्ति ने भट्टी जी को जलाने की बात करी, आज वो भट्टी जी की लड़की के साथ घूमता, हमें दुख होता है। लेकिन साथियों, हमें जवाब देना है। जवाब हम कैसे देंगे? जवाब हम देंगे उनको वोट से। मेरा आपसे यही निवेदन है और आग्रह है कि पंजा
और जो फूल है, जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो पंजा फूल वाले लोग आवाज नहीं उठाते। यही आदिवासी युवा, यही ओबीसी वर्ग का और दलित युवा आके सड़क में उतर के आंदोलन करते हैं। इसलिए संभल जाइए। आपके लिए कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, इसकी पहचान करिए। मुर्गी का दुश्मन बाज है, सांप का दुश्मन न्योला है, लेकिन इस एसटी ओबीसी का दुश्मन यही पंजा और फूल है। इस बात को जिस दिन समझ जाओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भारतीय संविधान बनाया है, उस संविधान को 100% अमल करके हमारे शिक्षा से लेकर तमाम अधिकार हमें आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये लोग आज देश का संविधान खत्म कर रहे हैं, यही भाजपा में बैठे लोग। उसी संविधान की वजह से आज आप और हम नौकरी लग पाए हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आप टट्टी साफ कर रहे होते किसी की। याद रखिएगा, हमें इसी लायक ये लोग समझते हैं। आज मुझे बताइए, जब रोड में काम करते हैं तो आपके और हमारे समाज के लोग रोड में देखेंगे काम करते हुए, क्यों नहीं देखते बड़े बड़े सेठ साहूकार के लोग? याद रखिएगा, संविधान की वजह से आपको हमें अधिकार मिला है और ये भाजपा के लोग देश का संविधान बदल रहे हैं। वही संविधान की वजह से पुलिस बन पाए, पटवारी बन पाए हमारे लोग। संविधान खत्म करने वाली पार्टी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? भट्टी जी को मारने वाली पार्टी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? और ये कमलेश शाह जी, ये तो आधे से ज्यादा समय कमरे के अंदर बंद सोए रहते हैं। ये विकास करेंगे आपका? आज आप इस क्षेत्र में अगर वो घूम जाए, हमें कच्ची रोड आए, उस क्षेत्र में अगर घूम जाए तो आप खुद बोलोगे, अरे 7-10 साल का विधायक कुछ कमी छोड़ दे, कच्चू नहीं बनाए और विधायक बने। और कौन तो विकास कर रहा था? यहाँ कुछ नहीं है, महिलाएं सब तड़प रही है, बच्चे लोग कहीं भी कुछ भी हो रहा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ढंग से लाइट नहीं है, बहुत समस्याएं जाती है। हम इस बात को समझते हैं, इसलिए इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सम्मानीय मनमोहन साहब भट्टी जी को स्मरण करते हुए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि जब भी आप वोट डालने के लिए 17 तारीख के जाओ तो उस वोटिंग मशीन में तीसरे नंबर की बटन दबाना। वही तीसरे नंबर की बटन में आप ये सोच के दबाना कि वो तीसरे नंबर की बटन दबाने से सम्मानीय मनमोहन साहब भट्टी जी को वोट जाएगा। वही तीसरे नंबर की बटन दबाने से ब्लैक बोर्ड में वोट जाएगा। और जिस दिन ब्लैक बोर्ड जीतेगा, याद रखना, इस अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर हर एक गरीबों का राज होगा, हर एक मजदूरों का राज होगा। सेठ साहूकार के बच्चे भी वही स्कूल में पढ़ेंगे जिस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है। गुलाबी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ से करोड़पति लोग अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं और गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। याद रखना, आपकी शिक्षा कभी जीवन में नहीं सुधरेगी अगर ऐसे लोग विधायक बनेंगे। तो आपकी शिक्षा तब सुधरेगी जब हमारे जैसे लोग विधायक बन के जितने भी प्राइवेट स्कूल है सब बंद कर देंगे, सिर्फ चलेगा तो सरकारी स्कूल। अमीर और गरीब सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। विधायक का लड़का हो या कलेक्टर का लड़का हो, वो भी एक गरीब फटे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति जो है मजदूर के बच्चे के साथ जिस दिन बैठ के पढ़ेगा तब विकास होगा। हमारे जैसे लोग अगर विधायक बनेंगे, ऐसे लोग बनेंगे तो ये कमीशन खोर लोग हैं। जिस दिन हमारे जैसे लोग विधायक बनेंगे, मेरे साथियों, जितने भी ये हॉस्पिटल बने हैं प्राइवेट वाले, जब नकुलनाथ बीमार होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, आनंद हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है। और जब मेरा अमरवाड़ा का व्यक्ति बीमार होता है तो कहां? सरकारी अस्पताल में जाता है जहां कोई सुविधा नहीं। जिस दिन हम विधायक बनेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल अस्पताल है उन पे ताला लगाएंगे और करोड़पति का लड़का और एक मजदूर करने वाले लड़के एक ही हॉस्पिटल में जिस दिन इलाज करेंगे उस दिन सुविधाएं सुधरेगी। ये लोग क्या बताएंगे? हम लोग समझते हैं, जब हम जाते हैं अस्पताल, हम लोगों को खून नहीं मिल पाता, वहां ब्लड की जरूरत रहती है, हम सोनोग्राफी नहीं करवा पाते, हमें पता नहीं रहता। हम तो कई लोग घूमते रहते हैं अस्पताल में, मेलेंड्रो कौन सा कमरे में एडमिट है। हम इतने भोले भाले लोग हैं और हम भोले भाले लोगों को इन लोगों ने खूब भरमा लिया। साथियों, जाग जाइए और याद रखिए, इस बार तीसरी नंबर की बटन दबाइए, ब्लैक बोर्ड में दबाइए और पुनः मनमोहन साहब भट्टी जैसा माहौल हम यहाँ करेंगे। हम शिक्षित हैं, हमारे साथ मुस्लिम साथी खड़ा है, दलित साथी खड़ा है, ओबीसी वर्ग का साथी खड़ा है, आदिवासी साथी खड़ा है, क्योंकि हमने सबके हक और अधिकार के लिए दिल्ली भोपाल से लेकर हर जगह आंदोलन करे। हम आंदोलनकारी लोग हैं और एक आंदोलनकारी व्यक्ति विधायक बने तो वो बिना आंदोलन करे न्याय दिला देगा, और विधायक ना बने तो आप सभी को मैं बुलाऊंगा और मिलकर हमारे हक और अधिकार के लिए सड़क जाम करेंगे और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम बलावी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानीय साथियों, मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो जुर्माना आंदोलन का जो मिशन है, इस मिशन से पुनः आपको जोड़ने आया हूं और ये बताने आया हूं कि मनमोहन साहब भट्टी जी आज भी हमारे ब्लैक बोर्ड में विराजमान है। उसी ब्लैक बोर्ड में हम भट्टी जी के हत्यारों का हिसाब लिखेंगे और चुनाव जीतने के बाद उस हिसाब का चुन चुन के बदला लेने का काम करेंगे। अगर आपने जिता दिया तो भट्टी जी के हत्यारों को सीबीआई जांच की मांग करेंगे और उसमें लिखेंगे और एक एक ऐसे हत्यारों को सामने लेकर आएंगे जिनने डॉक्टर डहरिया सर को मरवाने के पीछे जिनका हाथ था, हम उनको सामने लेकर आएंगे। कहां से आई
थी बंदूक, उसको हम सामने लेकर आएंगे। कितने लोग शामिल तो उन सबको सामने लेकर आएंगे साथियों। जिनने डॉक्टर डहरिया सर को अमरवाड़ा में गोली मारा था, वो आरोपी स्वतः ही मर गया, लेकिन उसके पास बंदूक कहां से आई इसका हम पता लगाएंगे, ताकि और कोई दूसरा व्यक्ति को ऐसे दर्दनाक तरीके से ना पा पाए। इसलिए हम काम कर रहे हैं मेरे साथियों। ज्यादा लंबी ना बोलते हुए पुनः आपको बोलूंगा कि ब्लैक बोर्ड में इस बार आप बटन दबाएं और सम्मानीय मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को आगे बढ़ाएं। और इसके लिए हमें एक छोटी सी आपसे अपील है कि आप जब भी हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो हम एक निमंत्रण छोड़ते हैं, आप आइए करके। पहले कारोबार ये सब तो बाद में आया, पहले निमंत्रण छोड़ते थे घरों में और बोलते थे साहब आइए जी ये कार्यक्रम है। वैसे ही मैं आज आपके लिए निमंत्रण लेकर आया हूँ वही भट्टी जी की याद में। और मैं आपको निमंत्रण देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि निमंत्रण हर एक घर तक पहुंचाइए, घर घर डालिए और उनको बोलिए कि ये निमंत्रण हम आपके घर में डाल रहे हैं। आपको इस बार ब्लैक बोर्ड में ही वोट देना, इसलिए हम आपको निमंत्रण डालने आए हैं और हमारी संस्कृति को हम जीवित रखेंगे। निमंत्रण डाल के पुनः मनमोहन साहब भट्टी जी को मिशन को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि हम एक छोटी सी चुनाव समिति यहाँ पर बनाएंगे जो कि इस काम को हमारा करने में हमारा साथ दे। उसके लिए एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महासचिव, संयोजक और 10-11 साथियों को हम सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाने के पश्चात उन युवाओं को हम जिम्मेदारी देंगे कि ये निमंत्रण गांव गांव के हर एक ढीरी तक ये निमंत्रण पहुंचे और ढीरी में इस बात को बोल के आए कि इस बार ये निमंत्रण है 17 तारीख को आपको ब्लैक बोर्ड में वोट देना है और भारी मतों से बुलवाना और बहुजन समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है। यह आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने माता को यही विराम देता हूँ और आप जो समझदार युवा साथी उनसे आग्रह करता हूँ कि आप जो है इस जिम्मेदारी को स्वीकार करें। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसको बनाए वो सारी चीजें लिखेंगे।